friends, my name is Sneh and you're watching the show of the Hindu editorial for 14th of August. Prior to this, I just want to welcome you all at my channel Learn English with Sneh. Okay, so let's start at today's editorial, and before commencing the editorial article, I just want to discuss some vocabularies with you so that it is easy for us to read each and every sentence very comfortably. So first sentence that we have is enormity, and students, the enormity means the great level of something. Okay, किसी भी चीज़ का जो extent level होता है बहुत ही ज़्यादा extreme वाला, that's called enormity, and this word we usually use for bad things. Okay, bad level of something. Okay, extreme bad level of something, as well as you can use enormity for huge or mighty. ओके तो ध्यान रखना, दुष्टता के लिए आप यूज़ कर सकते हो, किसी क्रिमिनल जो होता है तो उसकी जो एट्रोसिटी है उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो. ओके, व्हेन समथिंग एक्सटेंट ऑफ समथिंग मॉरली रॉन्ग. ओके, जो भी मॉरली चीज़ें जो गलत हैं उन चीज़ों के एक्सटेंट के लिए आप एनोमिटी को यूज़ करते हो. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, अबोलिशन. अबोलिशन मीन्स किसी चीज़ का एंड, टर्मिनेशन यू कैन से. ओके, तो अबोलिश कर दिया जाता है ना, लाइक आपको पता होगा कि कुछ अगर हम बात करें दहेज प्रथा की जो प्रैक्टिस थी उसको अबोलिश कर दिया गया था. लाइक सती प्रथा थी, उसको राजा राम मोहन जी ने अबोलिश कर दिया था. दैट मीन्स ख़त्म करना, किसी चीज़ का एंड कर देना. दैट्स कॉल्ड अबोलिशन. इन हिंदी यू कैन से अंत करना, टर्मिनेट करना, एंड करना, वॉइड, कैंसिल अ सिस्टम और अ प्रैक्टिस. दैट मीन्स किसी प्रथा को या किसी रेगुलेशन को क्या कर देना, एंड कर देना. Right? Next one that you have is apex. Students, apex is what? Okay, now I have a pen, and what is the apex of this pen? This is the apex of this pen. That means the highest point or highest part of something is apex. So you can use synonyms as apex. You can say zenith, acme, पैरामाउंट. ओके, समाउंट. ओके, तो पैरामाउंट जो है ये भी क्या है, किसी चीज़ की पीक है. ओके, दैट मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग. पीक भी आप बोल सकते हो, सर्वोच्च जिसे कहते हैं. नेक्स्ट वन इज रेटिफिकेशन. रेटिफिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिस चीज़ को मान लिया जाए. रेटिफिकेशन दैट मीन्स माननीय योग्य. ओके, जो मानने योग्य हो, जिसे माना जाए, जिसके सब एग्री करें जिसके लिए, दैट्स कॉल्ड रेटिफिकेशन. यू कैन से अनुसमर्थन. ओके, the action of signing or giving formal consent to a treaty. that means अगर कोई चीज़ सामने आई है कि yes we need to follow this. okay, तो if you are following the particular thing or particular treaty and you are agree with that, so we can say that is ratification. okay, तो ratification का मतलब होता है मान लेना, जिसको माना जाए, मान लेना, मानना. okay, next one is concomitantly means होता है स्टूडेंट्स समथिंग विच इज हैपेंड एट द सेम टाइम. ओके, कोई भी चीज़ें जो एक ही समय पर हों, जो समन्वित रूप से क्रिया में आएंगी, दैट्स कॉल्ड कॉन्कॉमिटेंटली. दैट मीन्स विच इज़ साइमल्टेनियसली. हम कहते हैं ना कि मैं इधर टीवी देख रही हूँ और मम्मा उधर खाना बना रही हैं. दैट मीन्स दिस टू एक्शंस आर हैपन्स कॉन्कॉमिटेंटली. दैट मीन्स दोनों एक्शंस साइमल्टेनियसली पैरेलली हैपन हो रहे हैं. ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरी वन. नाउ कम टू रेट्रोएक्टिव. एंड स्टूडेंट्स, वॉज अ मीन ऑफ रेट्रोएक्टिव, वी जस्ट नीड टू लर्न दिस वर्ड. We learn this word with the help of a root word, and the meaning of retro means होता है students which is something old. okay, जो पुराना हो उसे हम क्या कहेंगे, retro. but now you can say active से भी आप याद रख सकते हैं. तो retroactive का मीनिंग समझिएगा. like कोई भी रूल है, okay, वो रूल अभी बना, right, but उस रूल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में वो एप्लीकेबल होगा. जो चीज़ें पास्ट में हैं उनके लिए रूल भले ही अभी बना है, बट वो रूल जो है इफेक्ट में कब से रहेगा, जो पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट डेट पे जो चीज़ें हुई हैं उन सब के लिए वो इफेक्टिव रहेगा. दैट्स कॉल्ड रेट्रोएक्टिव. जैसे कि मैं अगर पेंशन पे कमीशन की बात करूँ, तो पे कमीशन क्या था, पे कमीशन के लिए कमीशन तो अभी आया था, राइट. जो रूल्स बने थे वो अभी बने थे, बट वो चलता हुआ तो काफ़ी टाइम से आ रहा है ना. दैट मीन्स गवर्नमेंट जॉब्स लोग काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं. तो वो पे कमीशन जो पिछले जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के लिए, उन सब की सैलरी पे एप्लीकेबल होगा. दैट्स कॉल्ड रेट्रोएक्टिव. ओके, next one is conferred. students, what's the meaning of conferred? This word act as a verb, and the meaning of this word is to grant something or to give something. okay, अब something में क्या, okay, ये confer word स्पेशली यूज़ किया जाता है टाइटल, डिग्री, बेनिफिट और राइट्स. okay, जब आपको कोई राइट दिया जाए
जब आपको कोई बेनिफिट दिया जाए, जब आपको कोई टाइटल दे दिया जाए, लाइक आपके कोई उपाधियां दी जाती हैं, तो भी हम क्या बोलेंगे, ही कन्फर्ड टू दिस टाइटल, ओके, कि उसे ही वॉज कन्फर्ड, ओके, कि उसे ये टाइटल दिया गया। क्लियर है? तो कन्फर्म मीन्स होता है देना। नेक्स्ट कम टू स्टूडेंट्स कोपर्सनरी, एंड द कोपर्सनरी मीन्स सहभागी एज वेल एज यू कैन से वारिस, ओके। कोपर्सनरी का मीनिंग समझिएगा स्टूडेंट्स। कोपर्सनरी इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर अ पर्सन assumes as a legal right in his ancestral property by birth. That means यहाँ पे आप हैं, ओके, ये आप हैं, ओके। तो आप जो है, ये पूरा आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली में ये आपके फादर हैं, राइट। तो आप जो है इस फैमिली के क्या हैं, वारिस हैं। तो अल्टीमेटली वारिस कैसे हैं आप, बिकॉज यू हैव a right, a legal right on on the property of your father, okay, क्योंकि आपका लीगल राइट है आपकी फादर की प्रॉपर्टी पे, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, उस पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं कोपर्सनरी टर्म को। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। तो वारिस भी बोला जा सकता है, जो वारिस होता है उसे कोपर्सनर कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वन इज ओवर रूल। ओवर रूल मीन्स नामंजूर करना। ओवर रूल का मतलब समझ में आ गया, इट एक्ट एज एन वर्ब इन अ सेंटेंस, ओके। ओवर रूल का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, रिजेक्ट कर देना, डिसअलाउ कर देना। डिसअलाउ का मतलब आप उसे अलाउ नहीं करेंगे, राइट। And recent is a word which is very important for your exam, so always remember this word recent and retract. तो ध्यान रखना, that means नामंजूर करना या कैंसिल करना, that is overrule, ओके, कहते ना। नेक्स्ट देखिएगा, इंटेंट। इंटेंट का मीनिंग होता है दिस इंटेंट इज रिलेटेड टू इंटेंशन। इंटेंशन क्या होता है, आपका इरादा क्या है, ओके। तो आपके इरादे को हम इंटेंशन कहेंगे, एंड इंटेंट आपका इरादा क्या है, तो ये वर्ब है बेसिकली, ओके। इंटेंशन इज इरादा। डिटरमाइन टू यू, ओके, जो आपने डिटरमाइन किया है, जो पर्पस है आपका, तो आपका इरादा इज इंटेंट, ओके। इंटेंशन बेसिकली, इंटेंशन से आप याद रखिएगा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव गिवन इज फ्लैग्रेंट, एंड स्टूडेंट्स द फ्लैग्रेंट वर्ड इज really a new word for ours, because we are going to discuss in our sessions for the first time, flagrant, okay. So flagrant is an adjective which is used for negative, okay. Flagrant means something घिनौना, ओके, जो घौर लेवल पे हो, कहते हैं ना घौर घिनौना, ओके, बहुत ही गंदा जिसे बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड फ्लैग्रेंट, ओके। जो कि इमोरल हो, रॉन्ग जिसे कंसीडर किया जाए जिस एक्शन को, दैट्स कॉल्ड फ्लैग्रेंट एक्शन। कॉन्स्पिक्यूअसली और ऑब्वियसली ऑफेंसिव, डेफिनेटली ऑफेंसिव होगा। अगर कोई चीज़ इमोरल है, जो सही नहीं है, दैट विल बी ऑफेंसिव, ओके। नेक्स्ट कम टू डू अवे विद। डू अवे विद इज एन phrasal verb, okay, it's a phrasal verb that means how to get rid of, okay। इसका मतलब क्या होता है, get rid of। get rid of का मतलब होता है छुटकारा पाना, okay। क्या होता है, छुटकारा पाना। तो phrasal verb do away with, that means उससे do away रहो, उससे छुटकारा, उससे दूर रहो, उससे मुक्त हो जाओ, okay, that's called do away with। या फिर उससे दूर रहने की बात अगर हम कर रहे हैं छुटकारा पाने की, that means उसे रिमूव कर दो, okay, ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है जस्ट स्टेप अप, ओके, बढ़ते जाना, बढ़ना, दैट मीन्स टू इंक्रीज, okay। And the next one you have given is cause for celebration, and students, the cause for celebration for this phrase we can use reason, okay। reason to celebrate, कारण क्या है celebration का, that reason is known as cause for celebration। and the last word which is very important, that is anomaly। anomaly का मतलब होता है students, it act as a noun in the sentence, and the meaning of anomaly is अवैधता। अवैधता का मतलब समझ में आया, जो कि सही नहीं है, जो डेविएट हो गई है, जो चीज़ें जो एक स्टैंडर्ड से डेविएट हो गई हैं, जो कि मिस्टेक में कंसीडर की जा रही हैं, ओके, जो कि एब्सर्ड है, ओके। तो जो चीज़ें सही एक नॉर्मल स्टैंडर्ड से डेविएट हो चुकी हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अनॉमलीज, जो मिस्टेक्स हैं, ओके। आप मिस्टेक भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स आज के एडिटोरियल टॉपिक पे। तो आज का एडिटोरियल टॉपिक हमारा है राइट बाय बर्थ, ओके। दैट मीन्स बर्थ से क्या क्या राइट्स हैं, बर्थ से हमारे उन राइट्स के बारे में बात करें। सो आई थिंक यू आर एक्साइटेड टू नो द राइट्स ऑफ द डॉटर्स और द गर्ल्स, ओके, बाय बर्थ। तो आज जो एडिटोरियल है राइट बाय बर्थ, इसमें हम राइट्स, किसके राइट्स की बात करेंगे, डॉटर्स के राइट्स की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट की, दैट मीन्स हिंदू सक्सेशन लॉ जो बना हुआ है उसकी बात करेंगे, जो वसीयत एंड ऑल का जो लॉ होता है।
Now come to the main headline, students. Supreme Court decision on coparcenary rights of women is in line with the aim of ending discrimination. That means Supreme Court का जो decision लिया है, Supreme Court ने जो decision है किस पे, women coparcenary rights पे, okay, वो कहीं ना कहीं एक step है जिससे कि हम end कर सकते हैं discrimination को, okay. वो step एक aim लेके आया है कि हम किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन को या भेदभाव जो है बॉय एंड गर्ल में उसको एंड कर सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट दिस इज ऑल अबाउट टू एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन, और वी कैन से इट्स ऑल अबाउट कॉपर्सनरी राइट्स ऑफ वुमेन. ओके, क्या क्या उसके राइट्स हैं एज एन कॉपर्सनर, राइट. Next come to the editorial, students. The first start with this. The latest decision of the Supreme Court on the right of Hindu daughters to ancestral property करेक्ट. ओके, मतलब ये है इसका यहाँ तक, जो लड़कियों के जो राइट्स होते हैं हिंदू डॉटर्स के अपने फादर की, अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी पे, ओके, तो उस पे ये लेटेस्ट डिसीजन आया है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, इस लेटेस्ट डिसीजन में क्या करेक्ट किया गया है, देखते हैं. ओके, सो सब्जेक्ट अभी यही है स्टूडेंट्स इसका, ओके, और उसकी वर्ब यहाँ पे गिवन है आपको. द लेटेस्ट डिसीजन करेक्ट्स एन ऑब्वियस एनॉमली. ओके, एक मिस्टेक को या डेविएशन को इसने करेक्ट करता है ये डिसीजन इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ क्रूशियल 2005 अमेंडमेंट टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. दैट मीन्स हिंदू सक्सेशन एक्ट जो आया था वो 1956 में आया था, बट 2005 में उसे क्या किया गया, अमेंड किया गया. क्लियर है. तो 2005 में जो अमेंडमेंट की गई, जो लॉ में चीज़ें बताई गई, उन चीज़ों के पे जो इंटरप्रिटेशन लोगों ने बना लिया, जो लोगों की धारणाएं बनी थी इस लॉ से रिलेटेड, ओके, तो उन धारणाओं की जो मेन मिस्टेक थी, दैट मीन्स जो डेविएशन था, उसे इस लेटेस्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने क्या करता है, करेक्ट करता है और करेक्ट किया है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. The verdict settles the question whether the coparcenary right of daughters comes into effect only if the father through whom they claim that the right was alive on the day the amendment came into force. This is very important, students. इस verdict में क्या ये verdict जो है ये किस question को settle करता है, किस question को verdict का मतलब होता है students, decision. Okay, because here in the complete session we are going to discuss about the decision of Supreme Court. Okay, तो ये जो Supreme Court का जो verdict है ये इस question को settle करता है कि क्या ये coparcenary rights जो है daughters के, ये केवल तभी इफेक्ट में आएंगे जब वो फादर जो हैं वो जिंदा होंगे या जिंदा थे, कब से अलाइव थे, जब ये जो अमेंडमेंट है ये फोर्स इफेक्ट में आया, क्या तभी ये राइट्स उन्हें दिए जाएंगे. ओके, चलो देखते हैं आगे. द अपेक्स कोर्ट has now categorically ruled that the daughter's rights flows from their birth and not by any other factor such as the existence of their fathers. देखो, बहुत अच्छी बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है यहाँ पे वो देखिएगा. द अपेक्स कोर्ट हैज़ नाउ कैटेगरिकली रूल्ड. ओके, अपेक्स कोर्ट ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, क्लियर किया है इस चीज़ को कि डॉटर्स के जो राइट्स हैं वो उनकी बाय बर्थ राइट्स हैं. ओके, उस पर कोई दूसरा फैक्टर नहीं लगेगा. ओके, नॉट बाय एनी अदर फैक्टर. ओके, वो इफेक्ट नहीं किए जाएंगे किसी दूसरे फैक्टर से, सच एज द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर फादर्स. जैसे कि एक फैक्टर यहाँ पे बताया कि अगर उनके फादर अलाइव होंगे तभी उनको ये कॉपर्सनरी राइट्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि दीज राइट्स आर गिवन टू द डॉटर्स बाय बर्थ. ओके, ये राइट्स जो है डॉटर्स को बर्थ से ही दिए जाते हैं. Next come to the next part. In other words, it has rejected the common misinterpretation that only daughters of coparceners who were alive on the day could get equal share in the property. देखिएगा, दूसरे शब्दों में अगर हम इस बात को बोलें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मिसइंटरप्रिटेशन को, दैट मीन्स ये जो धारणाएं बनाई गई थी इस रिलेटेड टू दिस एक्ट, ओके, इसको रिजेक्ट कर दिया. ओके, रिजेक्ट कर दिया. क्या धारणा थी वो देखते हैं, क्या मिसइंटरप्रिटेशन था कि द ओनली डॉटर्स ऑफ coparceners who were alive on the day, that means at the day of amendment in 2005 those coparceners were alive, the only daughters of those coparsoners who were alive on the day could get equal share. ओके, जो उस टाइम पे अलाइव थे, जो जिंदा थे, केवल उन्हीं की डॉटर्स को ये शेयर दिया जाएगा. ओके, ये मिसइंटरप्रिटेशन थी इसका. द कोर्ट हैज़ राइटली रिकॉग्नाइज दैट द अमेंडमेंट कन्फर्ड इक्वल स्टेटस. कोर्ट ने ये बहुत सही तरीके से बताया है, रिकॉग्नाइज किया है कि जो हिंदू फैमिली की जो डॉटर्स हैं उन्हें कॉपर्सनर जो इक्वल स्टेटस दिया गया है कॉपर्सनर्स का, या कॉपर्सनर राइट्स इक्वली कन्फर किए गए हैं उन्हें इस अमेंडमेंट में. ओके,
एंड कौन सी डॉटर्स को, जो मितक्षरा लॉ के द्वारा जो गवर्न की गई हिंदू फैमिलीज हैं उनकी डॉटर्स को, ओके, दैट मीन्स मितक्षरा लॉ की गवर्नेंस में या उनके गवर्न की मितक्षरा. The court has rightly recognized that the amendment conferred equal status as a coparcener on daughters in Hindu families, okay, governed by Mitakshara law. क्या मीनिंग समझ में आया कि कोर्ट ने ये बहुत सही तरीके से इस चीज़ को स्टेट किया है, रिकॉग्नाइज किया है कि अमेंडमेंट इक्वली जो कोपर्सनर का, डॉटर्स को कोपर्सनर्स का इक्वल स्टेटस दिया गया है इस अमेंडमेंट में. कौन सी डॉटर्स को, जो कि हिंदू फैमिलीज में जो गवर्न थी मितक्षरा लॉ के द्वारा. एंड दिस राइट अक्रूड बाय बर्थ, और ये जो राइट है उन्हें रिसीव्ड है, ये राइट उन्हें मिला है उनके बर्थ से. ओके, सो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ पे. The change came into effect from September 9th, 2005, but with the provision that partitions or testamentary disposition that had taken place prior to December 20, 2004. Okay, the date on which the amendment bill was introduced in the Rajya Sabha will remain valid and unaffected by the change. Meaning देखो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ईजी, इन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है कि क्या बताया था एग्जैक्टली कि ये जो चेंजेस आए ना इफेक्ट में, ये 2005 से आए हैं. ओके, ये जो अमेंडमेंट हुआ तो इसमें जो चेंजेस आए तब ये चेंजेस आए हैं जब ये अमेंडमेंट हुआ है 2005 में. ओके, बट विद अ प्रोविजन दैट पार्टीशंस एंड टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन दैट हैड बीन टेकन प्लेस प्रायर टू December 20, 2004. दैट मीन्स दिसंबर 2004 से पहले जितनी भी वसीयत या जितने भी पार्टीशंस या जो भी प्रोविजंस लिए गए थे, ओके, द डेट ऑन विच द अमेंडमेंट बिल, और ये डेट कौन सी बिल है, जब ये अमेंडमेंट बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में, तो इससे पहले के जितने भी डिपोजिशंस हैं या वसीयत हैं, टेस्टामेंट्री का मीनिंग यहाँ पे वसीयतनामा आप बोल सकते हो, जितने भी वसीयतनामे या पार्टीशंस हुए हैं 2004 से पहले, दे रिमेन वैलिड, वो वैलिड रहेंगे. दे वॉन्ट बी अफेक्टेड बाय दिस अमेंडमेंट. ओके, दे आर अनअफेक्टेड बाय द चेंज. तो इस चेंज में, इस ये जो अमेंडमेंट हुआ इसके थ्रू उनमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा. राइट. This led to the interpretation that the daughter's coparcenary rights, being prospective, would not come into effect unless both coparcener father and his daughter were alive on September 9, 2005. देखो, इसमें एक चीज़ बोली गई है स्टूडेंट्स कि फिर से जो जब ये अमेंडमेंट हुआ उसके बाद एक और इंटरप्रिटेशन लोगों ने बनाया. वो क्या इंटरप्रिटेशन था, क्या धारणा बनाई गई थी कि डॉटर्स कॉपर्सनरी राइट, की डॉटर्स के जो कॉपर्सनरी राइट्स है बीइंग प्रोस्पेक्टिव would not come into effect, वो तब तक इफेक्ट में नहीं आएंगे जब तक वो दोनों 2005 सितंबर तक जिंदा नहीं है. अगर उनमें से कोई भी अलाइव नहीं है, ओके, एक भी अलाइव नहीं है, तो ये वो एंटाइटल नहीं है इस राइट को परस्यू करने के लिए, इस राइट को लेने के लिए. ओके, उन्हें ये राइट नहीं दिया जाएगा अगर उनमें से एक भी अलाइव नहीं है तो. ओके, एंड दिस पोजीशन वाज क्रिस्टल्ड इन 2015 जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट in Prakash and others versus Fulavati. ओके, दैट मीन्स, और ये जो पोजीशन थी, ये जो स्टेटमेंट था, ओके, या जो ये धारणा थी, इसे क्रिस्टलाइज कर दिया गया. दैट मीन्स इसे कंफर्म कर दिया गया. क्लियर है. इट वॉज कन्फर्म्ड इन 2015 जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट. ये जो केस था प्रकाश एंड अदर्स फुलावती जो केस था, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इसको और ज़्यादा कंफर्म कर दिया गया. किस कब कंफर्म किया गया इस स्टेटमेंट को? 2015 में, कि यस, इफ़ one of the two is not alive at the time of September 2005, that means they are not unable or they are not allowed to take this right. Okay, so this judgment now stands overrule. But अब इस जजमेंट को क्या किया गया है? ओवररूल कर दिया गया है. दैट मीन्स इसे डिसअलाउ कर दिया गया है या फिर इसे रद्द कर दिया गया है. रिजेक्टेड आप लिख लीजिएगा यहाँ पे. ओवररूल का मीनिंग क्या होता है? रिजेक्ट करना या फिर कैंसिल करना. ओके, तो इस जजमेंट को अब जो है, अब जाके 2020 में क्या कर दिया गया? डिसअलाउ कर दिया. दैट मीन्स रिजेक्ट कर दिया गया. नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन इज the court's reasoning. Okay, the court's reasoning is unexceptionable. Okay, the court reasoning is unexceptionable. That means court ने जो भी बोला वो बिल्कुल सही था. Okay, court के जो reasons थे वो बिल्कुल सही थे. Okay, first तो court ने उसे originate किया. It locates the origin, की origin से locate की गई. क्या? The coparcenary right in one's birth. Okay, एक तो ये चीज़ बताई गई स्टार्टिंग में ही कि coparcenary right जो है वो birth से ही, देखो जो चीज़
ओवरऑल की गई है। उसके बाद कोर्ट ने क्या बताया है वो बात बोली गई है कि ये जो राइट्स होते हैं ना डॉटर्स के, ये उन्हें बाय बर्थ मिले हुए होते हैं। ओके, तो ये बाय बर्थ ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इन्होंने बोला सेकेंडली, इट फाइंड्स दैट देयर इज नो नेसेसिटी फॉर अ प्रेसिडेंट कोपर्सनर टू बी अलाइव फॉर वन टू अक्वायर दैट स्टेटस। मतलब ये जरूरी नहीं है, सेकेंडली बोला गया कि ये देखा गया है कि ऐसा जरूरी नहीं है अगर वो कोपर्सनर दैट मीन्स वो प्रेसिडेंट जो हैं वो अगर अलाइव नहीं है तो मतलब इसके बिहाफ पे उनको ये स्टेटस दिया जाएगा, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। समझ में आ गया कि भाई अगर किसी के फादर जिंदा नहीं है फिर भी उसे राइट्स हैं, ये राइट उन्हें बाय बर्थ दिया जाता है। ये स्टेटमेंट कोर्ट ने क्लियर कर दिया। ओके, प्रेसिडेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपके पूर्वज। ओके, प्रीसेडर का मतलब क्या होता है, आपके पूर्वज। ओके, पूर्वजों में जो कोपर्सनर थे दैट मीन्स आपके जो वारिस थे। एज what is relevant is birth within the degrees of succession to which it extends. What does it mean कि डिग्री ऑफ सक्सेशन में जो जितने भी डिग्री ऑफ सक्सेशन है उनमें सबसे ज़्यादा रेलिवेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज बर्थ। ओके, राइट बाय बर्थ, दैट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो उनका बर्थ है। अगर उनका बर्थ उस फैमिली में हुआ है तो वो जो डॉटर है वो उस फैमिली में क्या है, उसकी हकदार है इन राइट्स को लेने के लिए। समझ में आ गया, उस स्टेटस को एक्वायर कर सकती है। ओके, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर फादर अलाइव नहीं है तो उसे राइट्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो कोर्ट ने इन चीज़ों को क्लियर कर दिया है। इन दैट सेंस द लेजिस्लेशन, दैट मीन्स इस सेंस में जो लेजिस्लेशन है, जो रूल है, ओके, इवन दो इट कम्स इनटू अफेक्ट on a prescribed date is retroactive in its application as it is linked to birth and antecedent event. Okay, इस सेंस में बोला गया है कि ये जो रूल है ये प्रेस्क्राइब किया गया है उस डेट से। ओके, और ये रेट्रोएक्टिव है। रेट्रोएक्टिव का मतलब समझ में आया कि ये बना अभी है बट ये एप्लीकेबल होगा उन सभी एप्लीकेशंस पे। क्लियर है? ओके, उन सभी एंटीसीडेंट जो पुराने जो इवेंट्स हैं उन सब पे एप्लीकेबल होगा। ओके, और इट इज़ लिंक टू बर्थ, इट इज़ नॉट लिंक टू एनी अदर फैक्टर। ओके, एक्सक्यूज मी। इट ऑल्सो अंडरस्कोर्स, ओके, ये अंडरस्कोर करता है, ये हाईलाइट करता है कि द लेजिस्लेशन मेक्स इट क्लियर, ओके, कि इस लेजिस्लेशन ने, इस लॉ ने इसे क्लियर कर दिया है कि डॉटर्स राइट्स आर द सेम एज दैट ऑफ अ सन एंड एज इफ शी हैड बीन अ सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, सिंपल सा बोला गया है कि ये जो डॉटर्स के राइट्स जो हैं ये बिल्कुल सेम बेटे के जैसे, जितने जैसे राइट बेटे को होते हैं सेम राइट्स डॉटर्स के पास है। कोपर्सनरी राइट्स दैट मीन्स उनकी वसीयत के जितने भी राइट्स हैं अपने फादर की प्रॉपर्टी के। ओके, एज इफ शी हैड बीन अ सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, जैसा कि एक सन को जो राइट्स दिए जाते हैं वैसे ही डॉटर्स को भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हाईलाइट किया है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स आगे। The coparcenary status given to daughters has been a subject to reform in many states. That means ये जो daughters को coparcenary status की जो बात है, ओके, या फिर ये जो लॉ है has been subject to reform, इस लॉ की वजह से बहुत सारे स्टेट्स में रिफॉर्म किया है। ओके, रिफॉर्म आया है पर्टिकुलरली इन द साउथ इंडिया। ओके, मतलब सुधार हुए हैं स्टेटस को लेकर स्पेशली साउथ इंडिया में। लॉन्ग बिफोर द यूपीए रेजिम ब्रॉट इन अमेंडमेंट फॉर द होल कंट्री, जैसा कि बहुत टाइम पहले यूपीए रेजिम जब इसको लेके आए थे इस अमेंडमेंट को पूरी कंट्री के लिए, तब से। ओके, सो केरला has introduced legislation in 1975. केरला ने ये legislation इंट्रोड्यूस किया अपने स्टेट में 1975 में, आंध्र प्रदेश ने किया 1986 में, तमिलनाडु ने 1989 में, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका had introduced this legislation in 1994. समझ में आ गया? तो ये टाइम है कब कब किस किस स्टेट ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, तो स्पेशली साउथ इंडिया में इसका इफेक्ट ज़्यादा देखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, द लेजिस्लेटिव एम वॉज दैट, में सुप्रीम कोर्ट का एम जस्ट जो था वो क्या था देखते हैं इस अमेंडमेंट के थ्रू, दैट अ फ्लैग्रेंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सन्स एंड डॉटर्स इन एंटाइटल्ड टू एन इक्वल स्टेटस इन कोपर्सनरी प्रॉपर्टी that is property inherited from one's father, grandfather and great fathers should be done away with. सिंपल सा समझ में आया कि जो भी प्रॉपर्टी जो मिली है, ओके, चाहे आप उसको उसके फादर से मिली है या ग्रैंडफादर से या ग्रेट ग्रैंडफादर से, ओके, सो उस प्रॉपर्टी को लेकर, कोपर्सनरी प्रॉपर्टी को लेकर जो इक्वल शेयर की वजह से ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो गंदा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ओके, इट शुड बी डन अवे विद, ये डन अवे विद होना चाहिए, दिस शुड बी रिमूव्ड। ओके, इसे ख़त्म किया जाना चाहिए।
इट इज एंडेड वेलकम, ओके, इसका वेलकम किया गया है। एंड द अपेक्स कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट, ओके, अपेक्स कोर्ट हैज सॉट टू गिव फुल इफेक्ट, और अपेक्स कोर्ट क्या कह रही है, उसने क्या बोला है कि हम इसे फुली इफेक्ट में लेके आएंगे, किस इंटेंट के साथ, विद दिस इंटेंट बाय सेटिंग एट रेस्ट डाउट्स, और जितने भी डाउट्स और इंटरप्रिटेशंस हैं उन्हें क्लियर करेंगे। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द राइट्स ऑफ डॉटर्स इन हिंदू सक्सेशन एक्ट, ओके। तो देखते हैं आगे, इसके वोकैबुलरी रिवीजन एक बार कर लिया जाए। वोकैबुलरी रिवीजन में देखते हैं, एनॉर्मिटी का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स ग्रेट एक्सटेंट ऑफ समथिंग और सीरियसनेस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एनॉर्मस आपने सुना है स्टूडेंट्स, एनॉर्मस का मतलब ह्यूज एंड माइटी भी होता है, राइट, ह्यूज एंड माइटी, जो बहुत ही ग्रैंड हो, ओके, वो भी इसी से रिलेटेड है। एनॉर्मिटी इज नाउन एंड एनॉर्मस इज आपका एडजेक्टिव। अपेक्स का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स किसी चीज़ का टॉप पॉइंट, यू कैन से जेनिथ, ओके, टॉप पॉइंट। लाइक ये जो पेन है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, इसका जो टॉप है दैट इज अपेक्स, ओके। नेक्स्ट वन इज अबॉलिशन। अबॉलिशन का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, अबॉलिशन मीन टू से विच इज टर्मिनेट, ओके, टू टर्मिनेट समथिंग, ओके, एंड, okay, void, cancel, okay, all these are the synonyms for abolition. Now come to concomitantly means simultaneously का मतलब समझ में आया, मीनिंग क्या है, that means at the same time, मतलब कि जो चीज़ें एक ही समय पर, concomitantly। रेट्रोएक्टिव का मतलब है स्टूडेंट्स कोई रूल अभी बना है बट वो एप्लीकेबल होगा, पास्ट के जितने भी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं उन सब पे पास एप्लीकेबल होगा, दैट्स कॉल्ड रेट्रोएक्टिव। एंड द रेटिफिकेशन दैट मीन्स एग्रीएबल, अग्रीमेंट आप बोल सकते हो, ओके। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि मान लेना, ओके, मान लिया गया, जिसको मान लिया गया, जिसको सब मान लेते हैं, जिसे सब अग्री करते हैं, ओके, दैट्स कॉल्ड रेटिफिकेशन। अनॉमली का मतलब होता है स्टूडेंट्स सम डेविएशन, ओके। डेविएशन का मतलब समझ में है, जो डेविएशंस आए हैं, कोई चीज़ सही चल रही थी और उसमें कुछ डेविएशंस आ गए, ओके, जो गलतियां उसमें हुई हैं, ओके, उनको भी आप अनॉमली बोल सकते हैं। फ्लेग्रेंट का मतलब होता है बहुत ही गंदा या घोर, ओके, घिनौना आप बोलते हैं ना, घिनौना, दैट्स कॉल्ड फ्लेग्रेंट, which is very morally wrong, okay, morally wrong. नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स इंटेंट इज इंटेंशन, आप सिंपली इंटेंशन से ही याद रखें, दैट मीन्स इरादा, ओके। नेक्स्ट वन इज कन्फर का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, कन्फर मीन्स टू से टू ग्रांट, ओके, और टू गिव अ टाइटल, और यू कैन से राइट्स, ओके, पोजीशन, ये सारी चीज़ें देना, टाइटल, डिग्री, राइट्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, कन्फर कहेंगे। नेक्स्ट कम टू सम फ्रेजल वर्ब्स, ओके, फ्रेजेस लिख देती हूँ, ओके, कुछ फ्रेजेस देख लो। डू अवे विद का मतलब होता है गेट रिड ऑफ, मतलब उस चीज़ से छुटकारा पाना, या फिर आप बोल सकते हो टू रिमूव समथिंग, ओके, उसे रिमूव करना। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप अप का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स आगे बढ़ना या इंक्रीज किसी चीज़ में, ओके। नेक्स्ट वन इज कॉज फॉर सेलिब्रेशन, दैट मीन्स रीजन टू सेलिब्रेट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है इनलाइन का मतलब क्या होता है, विच इज इन क्यू, ओके, QUEUE है स्टूडेंट्स, okay, so it's all about today's article and vocabulary. So students, thank you very much for watching this video, and if you like the content, if you think that I'm doing something